Hi guys, welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार हमारे चैनल तक पहुंचे हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा. वेरी 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 वेलकम हेयर. अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं, वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर सपोर्ट. न्यू पीपल, अगर आप लोगों को पिक कार्ड रीडिंग सीखना पसंद है तो आप डेफिनेटली हमें हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हम एवरी नाइट करते हैं. लाइव सेशन फ्री जनरल रीडिंग के साथ. आज का कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा. यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स हैं, ठीक आपके सामने, थोड़ा सा दूर है बट आई थिंक ये विजिबल है. पाइल फर्स्ट जो है वो 1 से लेकर जो है 15 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है. तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल चूज करनी है. नो इंट्यूशन, ओके. सिर्फ और सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक का जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल फर्स्ट चूज करेंगे, यानी कि ये वाला पाइल. और 16 से लेकर 30 जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो करेंगे पाइल सेकेंड चूज, जो कि ये वाला है. ऑल राइट. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति पप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने 1 से लेकर 15 तक का चूज किया है. देखते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो आपके लॉस के साथ कैसा रहेगा या कैसा होगा. लेट्स बिगिन. पाइल नंबर फर्स्ट, रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली आप में से कुछ के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ 2-3% लोगों के साथ शायद ना भी हो. तो आप जो है ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के साथ रेजोनेट हो. अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके साथ नहीं होता तो आप सेम टॉपिक पे या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पाइल नंबर फर्स्ट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक का है. देखते हैं कि आपका जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फैमिली है, यानी कि जिससे आपकी शादी होगी, उनकी जो फैमिली है, आपके इन लॉज है, उनके साथ कैसा रहेगा. प्लीज एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट के इन लॉज के साथ कैसा रहेगा रिश्ता पाइल नंबर फर्स्ट का. ऑलराइट. मैं सोच रही हूँ पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ ना, सारे के सारे, क्योंकि मैं 2 डेक्स का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, 2 डेक का. तो पहला टैरो हमने निकाल दिया है, तो सेकंड जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ जेन कार्ड्स का. तो जेन डेक मैं यूज़ कर रही हूँ. तो इन 2 डेक के साथ हम आज आपकी रीडिंग करने वाले हैं, जेन एंड टैरो. तो मैं पहले टैरो के साथ जेन से भी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, यानी कि जेन डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ. उसके बाद फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, इनका जो रिलेशन है इनके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा. प्लीज एंजल्स, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, स्पिरिट गाइड्स कैसा रहेगा. प्लीज एंजल्स, कैसा रहेगा इनका रिश्ता पाइल नंबर फर्स्ट के इन लॉज के साथ. ओके. पाइल नंबर फर्स्ट, आपके आपके लॉस के साथ जो कनेक्शन है, हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले कार्ड के साथ. हमारा पहला कार्ड जो है ये निकले हैं. आई थिंक कि आपका और उनका जो ये रिश्ता होगा ना, आपके और आपके इन लॉस का, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा, यानी कि आप दोनों ही
आप आपके इन लॉज के टूवर्ड्स और आपके इन लॉज आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे। पैशनेट मतलब ये हो सकता है लाइक कि आपके बिना रहना उन्हें पसंद नहीं होगा, ना आपको आपके अपने लॉस के बिना रहना पसंद होगा। तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना आपको पसंद होगा, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करना आपको पसंद होगा, एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानना, एक दूसरे की किसी भी मायने में हेल्प करना। तो एक दूसरे के लिए हर मायने में बहुत ही पैशन नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप आपके इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ट्रैवलिंग भी बता रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप और आपके लॉस, चाहे आप लोग साथ रहें चाहे आप एक साथ ना रहें, दोनों ही कंडीशंस में मुझे यहाँ पे जो है आपके और आपके फ्यूचर इन लॉस यानी कि आपके स्पाउस की जो फैमिली होगी उनका काफ़ी साथ में एक दूसरे के मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल नज़र आ रहा है, घूमना नज़र आ रहा है, इनफैक्ट इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। एक होता है कि कहीं पर बहुत बार ऐसा होता है कि ना इंटरेस्ट नहीं होता, एक दूसरे के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बट एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, एक दूसरे के बारे में चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ वो सीन नहीं है। आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है आपके इन लॉस पे, और आपका इन लॉस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है आप पे। आपको जानने से लेकर आपके बारे में हर चीज़ का सलूशन निकालना, प्रॉब्लम्स जानना, उनका कैसे सलूशन निकालना है, आपकी कैसे हेल्प करनी है, और ये सेम चीज़ आप भी उनके लिए कर रहे हो। तो पहले तो ये दोनों ही तरफा रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टार भी है, यानी कि ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये दोनों तरफ से है। आप भी उनके लिए ये सब कुछ सोच रहे हो पैशनेटली, और वो भी आपके लिए सोच रहे हैं। एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पैशन मतलब दिल से कर रहे हो, है जेन्युइन है तो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा ये मेरे इन लॉज है तो मुझे करना है, या वो मेरे डॉटर इन लॉ है या सन इन लॉ है तो मुझे करना, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों दिल से कर रहे हो, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हो, दिल से है जो है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, और बहुत ही अबंडेंट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है ना सिर्फ आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे के लिए आपको ऐसा फील होगा कि ये जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आया है। तो एक दूसरे की प्रेजेंस, एक दूसरे की लाइफ में आना आप दोनों को अबंडेंस वाला फीलिंग देगा। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना से लेकर एक दूसरे की लाइफ में होना, आना, रहना, हर चीज़ आपको पॉजिटिव लगने वाली है। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है आपके इन लॉज के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो आफ्टर मैरिज, या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है कि आपके जाने के बाद उन लोगों को वेल्थ वाइज अगर हम देखें, लाइक फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ शादी करो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में आपकी शादी हो। तो एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइफ मुझे यहाँ पे आपके लिए, आप दोनों के लिए बेसिकली नज़र आ रही है इस रिलेशन में। स्टार कार्ड है, हाइरोफेंट कार्ड के साथ आया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जैसे कि मैंने ठीक बोला, ये बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशन है, यानी कि दोनों तरफ का रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हो, वो नहीं डाल रहे हैं, आप ही प्यार कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं, आप ही रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, नहीं। छोटा भी बड़े की रिस्पेक्ट कर रहा है और बड़ा भी छोटे की रिस्पेक्ट कर रहा है, तभी ये कनेक्शन मुझे इतना यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है। हायरोफेंट कार्ड के साथ मुझे लग रहा है जो आपके घर के बड़े हैं, यानी कि आपके इन लॉज ऑफकोर्स आपसे बड़े हैं, एज में तो हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाने वाला है। यानी कि आपको अपने लॉस के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और वो सीख कंप्लीटली आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। ये ये सीखना कुछ भी हो सकता है। माइट भी, अगर आप सपोज एग्जाम्पल, आपको सपोज कुकिंग नहीं आती, आपने बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की है, अगर मैं एज अ गर्ल आपको एज अ गर्ल कंसीडर करूँ यहाँ पे, तो अगर आपको सपोज कुकिंग नहीं आती है तो वो आपको कुकिंग सिखाएंगे। अगर सपोज आपको कुछ भी ऐसा, माइट भी उनका अगर बिजनेस है, ठीक है, अगर वो सपोज उनकी फैमिली का अपना बिजनेस है, आपको अगर वो चीज़ का नॉलेज नहीं है तो वो भी वो आपको सिखाएंगे। तो वो अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे आपको चीज़ों को सिखाने की। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अभी हम लोग अनमैरिड हैं, और आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी नई चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी होती हैं, हमें नहीं पता होता। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये लोग आपको कहेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा हमारे वहाँ होता है तो आपको ऐसा ऐसा करना है, नहीं। वो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज देंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो आपको ऐसा ऐसा करना है, तो आपको सिखाएंगे, आपको टीच करेंगे। तो मैंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ अलग भी हो सकता है जो आपको वहाँ से सीखने को मिले, जो आपको 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 सिखाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप नहीं, वो आपको सिखा रहे हैं। माइट भी उनके घर के, माइट भी उनका कल्चर या कुछ ऐसा जो उनके घर पे होता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हुए भी नज़र आ रहे हैं।
ये कुछ ऐसा है जो आप शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तो ये एक चेंज है। लाइक आपको लगेगा अच्छा ये भी होता है, ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता था। तो इस तरीके का आपको कम्प्लीटली आपके लिए नया होगा। आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होगे, और अगर अवेयर हो गए भी तो आपको इस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं होगी। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस घर में, यानी कि जहाँ आपकी शादी हो, आपके इन लॉज की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छी एज के, यानी कि 80+ एज के अराउंड, एक काफ़ी हमारे जो है घर के, जिसे हम बोलते हैं बड़े, लाइक दादाजी टाइप से या नाना जी टाइप से, कुछ इस तरह से भी मुझे फिगर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम अपने यहाँ की भी बात करें, लाइक बिफोर मैरिज की भी बात करें, हमारे जो घर के बड़े होते हैं ना, हर चीज़ में हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ऑफकोर्स ये जो पर्सन है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन नज़र आ रहे हैं, और ये अपनी नॉलेज आप तक भी पहुँचाएंगे। तो और ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, और ये जो सीखना हो वो आपके बिजनेस या फिर आपके इन लॉज का बिजनेस हो, तो उससे रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिले। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है। देखिए ऐसा है कुछ लोगों के लिए, अगर मैं आपके कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके आपके इन लॉज के साथ माइट बी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सपोज कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या आप कोई लवर है, और आपको लगता है कि अच्छा मेरी इससे शादी होगी, या आप चाह रहे हो कि आप दोनों की शादी हो, लेकिन आपके आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स या आपके गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स इस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर ऐसा कुछ आपके साथ पॉइंट जा रहा है, आपको लगता है कि यार हम दोनों तो शादी करना चाहते हैं लेकिन वो एग्री नहीं हो रहे, वो होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पे इन लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको होगी उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, और उसके साथ में उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो। यानी कि जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी फैमिली इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही है। इस केस में आफ्टर मैरिज, यानी कि आपके जो लॉस के साथ आपका रिलेशन रहने वाला है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। देखिए प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ऐसा मैं यहाँ पे नहीं मान रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको कार्ड्स दिखाऊंगी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। बट ऐसा हो सकता है कि जब आप शादी करो तो आपको बहुत बार अकेलापन महसूस हो, वो आपको सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो इस मैरिज के लिए पहले से ही रेडी नहीं थे। और आप लोगों की खातिर, या आप बोल सकते हो आपके मन के लिए, या आपके जिसके साथ आपकी शादी यानी कि आपके स्पाउस के मन के लिए, उनकी फैमिली आपकी फैमिली मानी। बट यहाँ पे क्या होगा ना, जो आप देख रहे हो, आपके जो इन लॉस होंगे वो स्टार्टिंग के टाइम, या आप स्टार्टिंग के 5 मंथ्स मान सकते हो, वो आपको शायद उतने अच्छे से एक्सेप्ट ना करें। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ये एक उनके मन के खिलाफ, उनके अगेंस्ट शादी होने वाली है, स्पेशली जो कि लव रिलेशनशिप में है और फैमिली ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वहाँ का मुझे पॉइंट दिख रहा है। तो अगर ऐसा है कि आपको पता है कि यार उनकी फैमिली नहीं मानने वाली है, और मानेगी तो आपको पता है कि वो एक प्रॉब्लम ही रहेगी कुछ टाइम तक का। अगर उनके अगेंस्ट जाके शादी हो रही है, या अगर वो मान के भी शादी कर रहे हैं, अगर सपोज वो ऐसा बोलते हैं कि हम खुश हैं, चलो आप शादी कर लो, फिर भी वो दिल से खुश नहीं होंगे। यानी कि एक दिल से जो होता है ना कि हाँ चलो दिल से है, वो बाय हार्ट नहीं नज़र आ रहा है। वो शायद हो सकता है कि एक खुशी के लिए हाँ बोल रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 मंथ्स आप काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करने वाले हो। आपके, अगर मैं लॉस के साथ रिश्ते की बात करूँ, तो हो सकता है कि वो उतना टाइम आपको ना दे, इमोशनली आपसे कनेक्ट ना हो, ना आप उनसे कनेक्ट हो पाओ, और वो एक रीज़न दिख रहा है कि आप सब कुछ होते हुए भी आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 4 ऑफ कप्स के साथ हुआ है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। अच्छा, मैंने बोला था ना मैं बताऊंगी कि क्यों ये टेम्परेरी है, नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स ने 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, यानी कि आपके और आपके स्पाउस के जो फैमिली है, यानी कि आपके लॉस जो हैं, उनके साथ आपका जो ये रिलेशन है, ये कुछ टाइम, यानी कि 5 मंथ्स, तो मैं आपको बता रही हूँ 5 मंथ्स के बदले 3 मंथ्स भी हो सकता है, या 8 मंथ्स भी हो सकता है। स्टार्टिंग का 1 साल आप मान के चलो, ठीक है, अराउंड आप लोगों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है, और वो शायद उतने अच्छे से आपको एक्सेप्ट ना करें, और अगर करते भी हैं तो वो उतना आपके साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो एक इंडल्ज नहीं होंगे उतना ज़्यादा। और यहाँ पे एक दूसरे के साथ आप इमोशनली भी कनेक्ट नहीं होंगे स्टार्टिंग के 5 मंथ्स, तो एटलीस्ट आप मान के चलो। हो सकता है कि साथ बैठना, उठना, खाना, सब कुछ होगा, बट सिर्फ एक एक जिसे हम बोलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमारे इन लॉज हैं, या ये मेरे डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ हैं, तो हमें करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप लोग सब कुछ करोगे, साथ में बैठ के मिलना सब कुछ होगा, बट एक दिल से जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 मंथ्स 6 मंथ्स या माइट बी 1 साल तक नहीं होगा। वहाँ पर आप दोनों, ऐसा नहीं कि ये चीज़ सिर्फ आपको इफेक्ट करेगी, ये उन्हें भी करेगी। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी तो शादी हो गई है और मेरे इन लॉज उतने मुझसे कनेक्ट नहीं हैं, आपको अकेलापन महसूस होगा उनके होते हुए भी। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मेलिटी हो रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है कि हाँ भाई ऐसा है तो है, करना है तो करना है, वो दिल से वाली बात नहीं है। और सिर्फ आप ही ऐसा फील नहीं करोगे, वो भी ऐसा फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। तो आप मान सकते हो कि स्टार्टिंग के 5 मंथ्स 6 मंथ्स या 1 ईयर तक थोड़ा बहुत ऐसा कट ऑफ रहोगे एक दूसरे के साथ दोनों ही, क्योंकि मुझे लग रहा नहीं आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर, ना वो इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। तो शायद इसीलिए ये मुझे थोड़ा टाइम दिख रहा है कि ऐसा ही रहेगी चीज़ें, बट उसके बाद शायद हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के बाद आप कोशिश कर लो, वो कर लो, क्योंकि मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए भी दिख रही हैं। या फिर हो सकता है विथ टाइम, जैसे हम बोलते हैं, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो 1 साल का टाइम या कुछ महीनों का टाइम दिख रहा है कि उतना आप कनेक्ट नहीं होगे अपने लॉस के साथ, ना वो आपके साथ होंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ मैंने एक चीज़ बोली थी आप लोगों से कि चाहे मैं अच्छा स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली थी कि जिन लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे मुझे फिर से वही चीज़ दिख रही है। अब चाहे आप एक चीज़ यहाँ पे ये भी मान सकते हो कि जिन लोगों की मैंने अभी ये वाली बात बोली थी ना कि रिश्ता उतना अच्छा नहीं चलेगा, इतना ही बनेगा, या फिर इनिशियली 5 वीक्स 5 मंथ्स में, या फिर 1 साल भी हो सकता है, उसके बाद डेफिनेटली ये चीज़ें अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेच्योरिटी का कार्ड है। अब देखो, मेच्योर तो आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हो, क्योंकि आप भी छोटे नहीं हो। ऑफकोर्स आपकी शादी हो गई ना, वो छोटे हैं, वो इन लॉज हैं, बड़े हैं बहुत। तो यहाँ पे एक पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा मेच्योरिटी के साथ। तो ये मेच्योरिटी कार्ड माइट भी आपके लॉस के एंड से हो, या ये जो मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं कोशिश करते हुए नज़र आ रहा है। रीज़न हो सकता है यूज टू ना हो, एक दूसरे की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, हैबिचुअल नहीं हो, तो ये भी हो सकता है, या माइट भी कोई और रीज़न हो। बट इस टाइम पीरियड के बाद डेफिनेटली आप में से एक बंदा इनिशिएटिव लेगा और चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि मेच्योरिटी कार्ड यहाँ पे मुझे चीज़ें ठीक होते हुए भी दिखा रहा है। ठीक है, ये मेरा अभी पूरा नहीं हुआ था, मैं भूल गई थी। ओके, नेक्स्ट हमारा 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ट्स है। अच्छा, कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, मन मांगा रिलेशनशिप रहेगा। और आपका ये जो रिलेशन है आपके लॉस के साथ, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, ये जो रिलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि देखो, आपका 9 ऑफ कप्स ने एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है, और इस एस ऑफ सॉर्ड्स को शेयरिंग ने क्लैरिफाई किया है। राइट? मुझे लग रहा है इन कार्ड्स के साथ कि आपका, आप में से कुछ लोगों का रिलेशन आपके इन लॉज के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहने वाला है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है जैसा मैं हमेशा से चाहता था या चाहती थी, और आपके इन लॉज को भी लगेगा कि यार वाह, मतलब मुझे एक परफेक्ट सन इन लॉ मुझे मिला है, मुझे एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ मिली है। वो भी सबको बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को। एक बोलते हैं ना कि खुशी खुशी कि यार मुझे बहुत अच्छा मिला है, मेरी जो है कनेक्शन मेरे डॉटर इन लॉ के साथ, मेरे सन इन लॉ के साथ बहुत अच्छा है। तो ये सिर्फ इन्जॉय नहीं करेंगे आपके साथ अपना कनेक्शन, ये लोगों को बताएंगे भी कि आप कितने अच्छे हो और आप दोनों का कनेक्शन कितना अच्छा है। एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हो, और हर सच सारी चीज़ें क्लियर हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो अपने मन में रखेंगे। अच्छा, ऐसा होता है ना, माइंड में कुछ और कुछ है, दिल में कुछ और है, लेकिन फॉर सम रीज़न हम बोल नहीं पाते। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो आपके मन में होगा आप वो बोल दोगे। बिल्कुल क्लियर कट बातें हो रही हैं, उनके मन में जो चीज़ें हैं आपके लिए वो बोल देंगे। तो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि बातें ही बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं आप लोगों के बीच में। तो एक बहुत सारी ढेर सारी बातें, क्लियर चीज़ें दिख रही हैं, कुछ भी यहाँ पे ब्लर नहीं है, सब कुछ क्लियर है। शेयरिंग कार्ड है, तो ऑफकोर्स एक दूसरे के साथ आप अपने इमोशंस को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। और आई थिंक आपका और आपके इन लॉज का कनेक्शन ऐसा होगा ना, जहाँ पे हमारा जैसे बिफोर मैरिज होता है अपने पेरेंट्स के साथ, कि हम हर सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी खुशी, अपने गम। और अगर हम सपोज़ हम अपनी मदर के साथ कुछ शेयर करते हैं, कुछ भी देना, कुछ भी गिफ्ट्स, कुछ भी ऐसा, या फादर के साथ शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। यानी कि आप भी उनसे चीज़ें शेयर करोगे, इमोशंस, अपनी बातें, गिफ्ट्स, सब कुछ, और वो भी आपके साथ करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
आपको और आपके, जैसे कि मैंने ठीक एक पहले बोला कि ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है, तो आपके और आपके इन लॉज के साथ आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करोगे। यानी कि हो सकता है आप ट्रैवल करो, हो सकता है ड्राइव पे जाओ, हो सकता है कि किसी तरीके का कोई एडवेंचर में जाओ, लाइक एडवेंचर करो, ये भी ऐसा पॉसिबल भी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो आप आपके लॉज के साथ बहुत ट्रैवल करने वाले हो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो। यहाँ पे अगर हम देखें 6 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम में, यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ लग रही है। यानी कि आपका और आपके इन लॉज का जो कनेक्शन होगा वो एक दिल से कनेक्शन होगा। और मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जिसका जो है पहला वाला पॉइंट रखा था मैंने, ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट रखा था। आपका दिल से कनेक्शन होगा। जैसे कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि सोलमेट कनेक्शन, ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके और आपके इन लॉज का। तो आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। तो वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, एक दूसरे को हर चीज़ ऑफर करना, सपोज आप कुछ बना रहे हो तो आप ऑफर कर रहे हो, वो कुछ बना रहे हो तो वो ऑफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ऑफर कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं। कभी आप कुछ गिफ्ट दे रहे हो, कभी वो कुछ दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे शेयरिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है, इमोशंस, प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ। ओके, तो ये आपकी रीड थी पाइल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चाहे तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं एवरी नाइट इंडियन टाइम, जो कि हम करते हैं फ्री जनरल रीडिंग के साथ। और आप चाहें तो आप हमें नेक्स्ट पेरी कार्ड रीडिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय। जिन्होंने पाइल नंबर 216 से लेकर 30 तक का चूज़ किया है, उनके लिए हम जो है, ओके, वन मोर थिंग, ये 30 तक नहीं है, 31 तक है। मैं इसमें 31 यानी कि 31 लिखना भूल गई थी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा 31 का है तो माई मिस्टेक, मैं लिखना भूल गई हूँ। तो ये 31 तक का है, 16 से लेकर 31 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए ये है। ये भी 1 सेकेंड। ओके, सो जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक का है उनके लिए है पाइल सेकेंड। तो हम देखेंगे पाइल सेकेंड के लिए यहाँ पर कि आपके और आपके स्पाउस का जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा। पाइल सेकेंड 16 से 31 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है। रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, इट्स नॉट अ पर्सनल रीड। तो ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि अभी इस वक्त रीडिंग ये मैसेज आपके लिए नहीं है। तो प्लीज़ एंजल्स हमें ये बताइए कि पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है 16 से लेकर 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, इनके और इनके इन लॉज का रिश्ता कैसा होगा, रिलेशन। पाइल नंबर सेकंड के और उनके इन लॉज का रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा होगा। Please clarify Five of Wands. 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 Empress. Okay. कुछ कार्ड्स हम और निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने एक कार्ड को क्लैरिफाई किया है, इस वाले कार्ड को, जो कि हमारा क्लैरिफाई हो गया, तो मैं इसको इसके साथ रख रही हूँ। और मैं भी कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ, लाइक 4 मोर कार्ड फ्रॉम डिफरेंट डेक। तो हम 2 डेक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं अभी जैन से निकालती हूँ, जैन डेक से, कि आपके लिए क्या हमारे कुछ और कार्ड्स निकलते हैं। उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपके और आपके इन लॉज का रिलेशन कैसा रहेगा। पाइल नंबर सेकंड है उनके, कैसा रहेगा इनका रिलेशन। कैसा रहेगा।
ऑलराइट, सो पाइल नंबर सेकंड देखिए, सबसे पहला ही कार्ड जो हमारा आया था वो आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने क्लेरिफाई किया कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि एक नेगेटिव कार्ड है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब एम्प्रेस के साथ क्लेरिफाई हुआ है। देखिए ऐसा हो सकता है कि जब आपकी शादी हो और आप आपके इन लॉज के साथ, जैसा आपका जो रिलेशन रहेगा मतलब आफ्टर मैरिज, ऐसा हो सकता है कि आप और आपके इन लॉज के बीच में कोई थर्ड पर्सन प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। अब देखो, मुझे तो ये थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम दिख रहा है किसी फीमेल के साथ, जो कि एक मदर फिगर हो सकती है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके और आपके जो फादर इन लॉ हैं, सपोज आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी मदर इन लॉ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। या फिर आपके और आपके इन लॉज, यानी कि आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, और कोई तीसरा पर्सन यानी कि कोई और फीमेल जो आपके स्पाउस के घर पे रहती हों, यानी कि आपके इन लॉज ही की फैमिली हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक दिख रही है कि आपके और आपके इन लॉज के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। वो थर्ड पर्सन, जैसे कि मैंने आपको दोनों ही पॉइंट्स बता दिए कि कौन कौन हो सकता है, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे एक मदर फिगर दिख रही है। या तो हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ हो जो आपके और आपके फादर इन लॉ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। या कुछ और हो सकता है जिसे बोलता है प्रोवोक करना। या फिर हो सकता है कि आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि किसी फीमेल की वजह से घर की थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके और आपके इन लॉज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और जो कि खुद ब खुद नहीं होगी, वो क्रिएट की जाएगी किसी दूसरे पर्सन की तहत, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये कार्ड जस्टिस ने क्लेरिफाई किया है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी ये कर रहा है, चाहे वो मदर इन लॉ हो या फिर कोई दूसरी फीमेल आपकी फैमिली के वहाँ, वो बहुत लंबे टाइम तक इसमें सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। जस्टिस मतलब कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपके साथ जो गलत होगा, गलत इन द सेंस ऐसा कुछ गलत तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ जहाँ पे ऑफकोर्स जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वहाँ टेंशन होती है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना, वो ऐसे हैं, तो फिर ये क्यों हो रहा है हम लोगों के बीच में। तो वो एक जस्टिस आपको मिलेगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है, लाइक आफ्टर मैरिज, आपको लगता है ऐसा कि ये लोग ऐसे नहीं हैं, ना मैं ऐसी हूँ ना मैं ऐसा हूँ, तो आखिर ये फिर क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी का आपको थोड़ा सा अवेयरनेस दिखानी होगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो आपके और उनके बीच के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करे। क्योंकि देखो, वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप उन्हें बहुत प्यार कर रहे हो। ये कोई तीसरा पर्सन जेलसी के रीज़न से आपको बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जस्टिस कार्ड ऑफ कोर्स आपको जस्टिस मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा या हमेशा ही आप दोनों के बीच में फूट डालेंगे, नहीं। जैसे कि मैंने बोला ना, बुरी चीज़ ना बहुत लंबी नहीं होती, उसकी एज छोटी ही होती है। तो जो भी ये कोशिश करेगा, उसकी कोशिश एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी और आपको बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आपके और उनके बीच जो गलतफहमी होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट एक टाइम के बाद होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ अगर होती है इन फ्यूचर, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं बट फिर भी हो रहा है अननेसेसरली, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने माइंड को जो है हल्का सा माइंड को वेक करना होगा, और वहाँ पर थोड़ा सा वेकअप वाला मोड ऑन करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कि ना अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि आपको थोड़ा सा वाइजली भी चीज़ों को हैंडल करना होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इजीली उनकी बातों में शायद आ जाओ और वो भी इजीली बात में आ जाएं, तो थर्ड पार्टी जो है वो फ़ायदा उठाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेकअप वाला मूड रखना पड़ेगा कि जागे रहना है, सोना नहीं है। तो वो ऑन रहेगा तो ऑफकोर्स आप चीज़ों को समझ पाओगे कि नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, मतलब ये कुछ क्रिएट किया जा रहा है किसी के थ्रू। कॉन्शियसनेस का कार्ड है। मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि दोनों ही लोग बिल्कुल शायद हो सकता है चुप्पी धारण कर लें। जैसे बोलते हैं ना कि ना वो कुछ बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी प्रोवोक कर रही है, ना आप कुछ बोल रहे हैं, दोनों बिल्कुल एकदम शांत, बिल्कुल बिल्कुल कामली सुन रहे हैं, यानी कि दोनों ही थर्ड पार्टी पे यकीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पे यकीन हो रहा है, दोनों चुपचाप सुन रहे हैं, तो ऑफकोर्स जब दोनों ही यकीन कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, क्योंकि रिजॉल्व तो कोई नहीं कर रहा, बट ऑटोमेटिकली मुझे रिजॉल्व होते हुए चीज़ें दिख रही हैं। बट स्टार्टिंग मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को, यानी कि आपके इन लॉज, चाहे वो सिर्फ एक पर्सन हो या दोनों हो,
थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, आपके रिश्ते में, लेकिन आप दोनों के एंड से नहीं, वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे ब्यूटीफुल आउटकम है राइटनेस का। कुछ लोगों के लिए तो भाई बहुत ही बेहतरीन है आपके और आपके इन लॉज का रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है कि हर, और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये दिख रही है ना मुझे दूसरे पॉइंट में, कि आप लोगों का जो रिलेशन है आपके इन लॉज के साथ, वो बहुत ही रिच है। एक तो आप बहुत ज़्यादा एक रिच फैमिली में जा रही हो, आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा रिच हैं, और वो बिल्कुल आपको एक प्रिंसेस की तरह रखने वाले हैं, मुझे तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको आपके इन लॉज के जब घर रहोगे ना, वो आपको कुछ काम ही नहीं करने देंगे। काम इन द सेंस कि सपोज एक काम अगर आप कर रहे हो आफ्टर मैरिज, जो आई थिंक इंडियन फैमिली में होता है, स्टार्टिंग में तो होता ही है कि आप कुकिंग कर रहे हो, कुछ खिला रहे हो, कुछ बना रहे हो। गर्ल्स को अगर मैं देखूँ तो, बॉयज़ का तो नहीं होता। तो हम इंडियंस की फैमिली में ऐसा होता है कि जो घर की बहू है वो बना के कुछ सर्व कर रही है। कुछ फैमिलीज़ में तो अक्सर बार बार होता है, कुछ में थोड़ा बहुत होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा से अपने इन लॉज के घर में एक प्रिंसेस की तरह रहोगे, तो आपके इन लॉज आपको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। यानी कि बस आप बैठे रहोगे, आपको चीज़ें सर्व हो रही हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ ही इतनी लग्जूरियस हो कि आपको कुछ भी काम ही करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से हों, ये भी हो सकता है। या फिर वो आपको ट्रीट ही एक प्रिंसेस की तरह करें, कि आप हमारी बेटी हो, आपको ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रिलैक्स करो, हम हैं, हम देख लेंगे। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड राइटनेस, मुझे तो लग रहा है कि अब आपको और आपका इन लॉज का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। देखो, मुझे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये वन साइडेड नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ने एस ऑफ पेंटिकल्स और राइटनेस को क्लैरिफाई किया। अगर आप देखो तो ये भी 9 है, ध्यान से देखिए, और ये भी 9 नंबर है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा जो देख रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो सबको, और आप सबके लिए बहुत प्यार रखते हो, दिल में रिस्पेक्ट रखते हो। यही चीज़ आप अपने लॉज के साथ भी दे रहे हो, ठीक है, और वही चीज़ वो आपको दे रहे हैं बदले में। तो आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर आप नॉर्मल भी ट्रीट करोगे ना, तो भी आपको बहुत प्रिंसेस की तरह रखने वाले हैं। और पैसों को लेकर तो आपको उनके एंड से कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स, इसे बोलते हैं ना कि खूब सारे ड्रेसेस, चाहे जो भी आप पहनते हो, वेस्टर्न, इंडियन, वो भी आपको बहुत सारे वो लोग देने वाले हैं जब भी आप उनसे मिलोगे। या ये भी हो सकता है कि अगर आप उनके साथ भी रह रहे हो ना, तो भी वो आपको किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करने देंगे। यानी कि आप बस बैठे हो, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो, बिल्कुल आपके हाथ पर जो है चाय, कॉफ़ी या फिर सर्व किया जा रहा है फूड, इस तरह से फीड नहीं कराएंगे। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये मान सकते हो, आप में से कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, कि आप एक प्रिंसेस की तरह रहने वाले हो। तो ऐसा हो सकता है कि सपोज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप इन लॉज के यहाँ जाओ, कि थोड़ा बहुत तो आप हेल्प करो किसी भी तरह से, चाहे कुकिंग में करो, चाहे किसी भी तरह से। मुझे लग रहा है कि वो आपको करने ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे आप बस बैठो, हम हैं, और हैं सर्व करने के लिए, और हैं कुक करने के लिए, और हैं बाकी डोमेस्टिक हेल्प के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप एक प्रिंसेस की तरह वो आपको प्रिंसेस की तरह रखने वाले हैं। और ये चीज़ जब आपको फील होगी ना, तो आपको भी लगेगा कि अच्छा यार, ये मेरे साथ कितने अच्छे हैं, तो मेरा भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी उनको बदले में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट और वो चीज़ दूँ। तो वहाँ पर फिर आप भी ऐसा ट्रीट करोगे, क्योंकि देखो ये 9 है, ये भी 9 है, राइट। यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, यहाँ पे भी फ्रूट्स हैं। तो यानी कि जब वो आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा। हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, बट एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार जब मिल जाता है, जो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते उतना, तो फिर आपको लगेगा कि यार मुझे वहाँ से इतना मिला, तो मुझे भी उनको उतना ही देना चाहिए। तो आप भी फिर उतना ही वहाँ पर प्यार, रिस्पेक्ट, हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो। तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये कार्ड्स कॉम्बिनेशन। हैंग्ड मैन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 2 कार्ड जो कि प्रोजेक्शंस ने क्लेरिफाई किया है। पाइल नंबर 2 देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है कि कभी कभी आप और आपके और आपके लॉस के कनेक्शन में आप स्टक फील करो, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज ये हो सकता है कि आप लोगों का जो हो सकता है कि बिफोर मैरिज, शादी से पहले फाइनेंसेस के बारे में कुछ और बताया गया, आपको लगे कि अच्छा, जिस घर में मैं जा रही हूँ उनके फाइनेंसेस जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत वेल्दी फैमिली से। ये डिफरेंट पॉइंट है, हाँ, कुछ लोगों के लिए अलग से, इस वाले पॉइंट के साथ नहीं है, डिफरेंट पॉइंट है जो मुझे दिख रहा है।
तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा बिफोर मैरिज तो चीज़ें बहुत बेटर थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे थे, अब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा चेंज है। तो यहाँ पर आपके एंड से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया, शादी से पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था। क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन ये हो सकता है आफ्टर मैरिज, जब आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका या फिर आपके इन लॉज के साथ आपका कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें पैसों को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर एक मनी जो है आप दोनों के बीच में हल्का सा लाइक स्लाइट बहुत हल्का सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके और आपके इन लॉज के बीच में। आपको और आई डोंट नो ये आपके एंड से उनके एंड से, मुझे लग रहा है आपके एंड से मनी सिचुएशन को जो पहले कुछ और बताया गया है, आफ्टर मैरिज कुछ और होगा। हो सकता है कि बिजनेस लॉस हो या कुछ भी ऐसा। तो एक मनी सिचुएशन को लेकर कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पहले जो पिक्चर क्लियर थी बाद में वो ब्लर हो सकती है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें आपके रिलेशन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मुझे ये पॉइंट दिख रहा है कि आप या वो स्टक फील कर सकते हो। रीज़न ये हो सकता है कि मनी सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर बोला कुछ गया हो कुछ और, या हल्का सा कुछ चेंज हो जो आप दोनों के बीच में कभी कभी एक आर्ग्यूमेंट का टॉपिक बन जाए। होता ना कोई एक चीज़ होती है जिसे हम बार बार निकालते हैं कि अच्छा तुमने ऐसा किया था, ऐसा हो गया था। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आप दोनों के बीच में। अब चाहे वो आप बार बार निकालें या वो बार बार निकालें, एक मनी सिचुएशन को लेकर भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन या फिर आर्ग्यूमेंट होते हुए नजर आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ने किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, और उसके बाद यहाँ पे कार्ड निकला था कंप्लीशन का, जो कि मैंने क्लैरिफाई किया है हीलिंग कार्ड के साथ। ठीक है, ये आपके 2 कार्ड्स निकले थे बाद में, ये दोनों कार्ड एक साथ क्लियरफाई हुए हैं, ये दोनों कार्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो दिख रहा है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो रिलेशन होगा। देखो पैशनेट दोनों एक दूसरे के लिए हो, यानी कि प्यार पैशन सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों में से एक पर्सन दूसरे पर्सन से थोड़ा अपोजिट है। ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो कुछ लोगों के लिए, यानी कि आपके और आपके जो इन लॉज हैं वो आपके लिए डोमिनेटिंग हो या आप उनके लिए डोमिनेटिंग हो। अगर आपका नेचर ऐसा नहीं है डोमिनेटिंग वाला, तो ऑफकोर्स वो डोमिनेटिंग दिख रहे हैं। लेकिन देखो डोमिनेटिंग का मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ कुछ बुरा करेंगे, वो ये चाहेंगे कि जो मैं चाह रहा हूँ ये वैसा वैसा करें। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी मार्केट ना जाए, एग्जाम्पल, हाँ ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट वाले ही सीन हो, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर वो चाहें कि अभी ये बाहर ना जाए, या ये आपका सीन हो, आप चाहें कि यार अच्छा अभी ये यहाँ ना आए, ठीक है, तो वैसा होना चाहिए, अभी वो वहाँ ना जाए तो ऐसा होना चाहिए। वो सेम उनके भी एंड से हो सकता है, आपके भी एंड से हो सकता है। तो एक डोमिनेटिंग नेचर मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे हिसाब से चले, मेरे आगे झुके, इस तरह से मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। अब चाहे आपकी एनर्जी हो उनकी एनर्जी हो, आपके इस कनेक्शन की बात करूँ तो। लेकिन वहीं दूसरा पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट, वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो वो कहेगा ओके ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो तो कोई नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं। या हो सकता है आपकी एनर्जी हो, आपके लॉज बोले नो डोमिनेटिंग है, नहीं ऐसा करो ऐसा करो, तो आप बोलोगे नहीं बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, इट्स ओके। तो इस तरह से भी मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। कंप्लीशन का कार्ड हीलिंग के साथ है। मुझे लग रहा है कि आपके और आपके इन लॉज का कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि जो भी आपके पास्ट में आपकी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, बहुत तरह से आपको आपकी प्रॉब्लम्स का अंत होगा। कंप्लीशन यहाँ पे एंड दिखा रहा है, अंत दिखा रहा है। हीलिंग के साथ दिखा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स का अंत होगा, यानी कि जो भी शादी से पहले आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जब आप अपने लॉस के साथ मिलोगे, जब भी आपका इंट्रैक्शन होगा, जो आपका कनेक्शन होगा, हमेशा आप वो आपको इस तरह से चीज़ों को समझाएंगे, संभालेंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा आपकी बातें सुनी जा रही हैं, उन चीज़ों का सोल्यूशन दिया जा रहा है, और आपको काफ़ी ज़्यादा हील महसूस होगा। आपको लगेगा कि यार मैं हील हो रही हूँ या मैं हील हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी बातें सुन रहे हैं, वो आपकी बातें समझ रहे हैं, और आप भी उनकी बातें समझ रहे हो सकता है कि आप हील हो रहे हो आफ्टर मैरिज उनकी बातों से, उनकी हेल्प से, उनकी सोल्यूशंस के साथ। या हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आपके इन लॉज के माइट भी पास्ट में मनी सिचुएशन, या हो सकता है लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आफ्टर मैरिज हो सकता है कि जब आपके और उनके कनेक्शन में आप उनको समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, तो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा हील करेगी, उनके उनके सोल को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। कनेक्शन तो आपका बहुत अच्छा है, डे बाय डे आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। तो ये थी पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं सेशन लाती हूँ, तो इतना तो मेरा भी बनता है बोलना।
और आप चाहें तो पिकी कार्ड रीडिंग्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं फ्री जनरल रीडिंग के लिए। हम मिलेंगे बहुत जल्द, या तो लाइव सेशन में या पिकी कार्ड रीडिंग में, जहां आपको ठीक लगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।